नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइव न्यूज पॉइंट। नमस्कार, मैं शिव द्विवेदी। आप देख रहे हैं शिव द्विवेदी एनालिसिस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बलरामपुर जनपद की राजनीतिक परिस्थितियों। क्या बलरामपुर जनपद में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी थी, जहां से पहली बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके गए थे। बलरामपुर के इतिहास अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है। अगर बलरामपुर की बात करें तो वहां से कई लोग निकल करके देश विदेश में छा गए थे। नानाजी देशमुख, जिन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान जैसा गठन किया, वो भी बलरामपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। बलरामपुर की राजनीति की जब बात करते हैं तो समय के साथ करवट लेती राजनीति में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी कभी युग चलते हैं। अभी अटल जी का युग चला, नानाजी देशमुख का युग चला, और उसके बाद अगर हम बलरामपुर की राजनीति की बात करें तो बड़े अच्छे नेता और श्रेष्ठ नेता बलरामपुर में रहे हैं, जिसमें अगर नाम करें तो मंगलदेव सिंह, जो कि अभी भी कांग्रेस पार्टी में ही हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। अगर हम बात करें तो रिजवान जहीर, सांसद रिजवान जहीर, जो इस समय जेल में है। वहाँ पर कमलेश सिंह, महेश्वर दत्त सिंह, ऐसे अनेक नेताओं के नाम गूंजते हैं। और वहीं पर विनय कुमार पांडे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, पूर्व MLA, ऐसे कई लोग हैं जिनका भारत उत्तर प्रदेश की राजनीति में बलरामपुर के अगर संदर्भ में बात करेंगे तो बलरामपुर में इनके नाम चलते थे, इनका एरा होता था। यानी ये माना जाता था कि अगर बलरामपुर में आपको किसी भी दल से राजनीति करनी है तो हर दल में एक क्षत्रप होता ही होता था। लेकिन अब समय बदल गया है, परिस्थितियां ऐसी बदल गई कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और निचले स्तर तक कई विरोधी दल तो अब सूपड़ा साफ हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे विरोधी नेताओं को या तो पार्टी में ले लिया है, और या फिर ऐसे नेता अपने जिले में कोई अस्तित्व रखते ही नहीं है, या अगर उनका व्यक्तिगत अस्तित्व भी है तो पार्टी लाइन पर अगर हम बात करें तो वहां पर उनको लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बलरामपुर के संदर्भ में एक नया जो देखने को मिला, एक नया नेतृत्व देखने को मिला, वो धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, नगर पालिका अध्यक्ष बलरामपुर का नाम है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, यूं तो उन्होंने सक्रियता, सामाजिक सक्रियता उनकी 2020 में चालू हुई, लेकिन मैं यहाँ एक कहना चाहूँगा कि उन्होंने कोसों लोगों को पीछे छोड़ दिया। जो बलरामपुर जातिवाद के लिए जाना जाता था, जहाँ पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, न जाने क्या क्या प्रकार के जातिवाद होते थे, धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू एक ऐसे अपवाद के रूप में आए हैं कि उनके अगल बगल जातिवाद का औरा कोई बना ही नहीं पा रहा है। उनके अगल बगल सभी जातियों के लोग उनके समर्थन में खड़े हैं। स्थिति यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी में धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने अपने पैर जमाने शुरू किए थे, जहां उनके पैर को बार बार उखाड़ने के लिए लोग उन्हें पीछे ढकेल रहे थे, किसी को क्या पता था कि ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू एक दिन पूरे जनपद की राजनीति को प्रभावित कर देगा, और उसने ऐसा करके दिखा दिया। नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू आज की डेट में पूरे बलरामपुर के सर्वमान्य नेता हो गए। और यूं कहें तो बलरामपुर के अगल बगल बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में भी लोग बलरामपुर के इस नेता डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के कायल हो चुके हैं। बात ये आती है कि अब वो औरा चले गए, ना तो रिजवान रहे, ना उमर रहे, ना आपके क्या नाम है, हम बात करें तो पुराने नेता भी कोई ऐसे नहीं रहे जो प्रभाव रखते हो। अगर बलरामपुर जनपद की बात करें तो इस समय धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, नगर पालिका अध्यक्ष, इतने पावरफुल हैं कि आज वो किंग तो है ही हैं, किंग मेकर की भी भूमिका में है। वो कई लोगों को बनाते और बिगाड़ते भी हैं, जबकि एक समय था कि भाजपा में वो लोग उनको एंट्री नहीं देना चाहते थे। आपको एक चीज और बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू कार्यकर्ताओं में अत्यंत लोकप्रिय हैं। जो कार्यकर्ता कल अपना काम थाने पे कराने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, उससे जगह जगह या तो लोगों को समझौता करना पड़ता था, या उनके ही नेता, उनके भारतीय जनता पार्टी के ही जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बड़े नेता जब उसके साथ नहीं खड़े होते थे तो मायूस होता था, निराश होता था। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के नाते एक उन्हें ऐसा नेता मिला जो कार्यकर्ताओं के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, जिसके एक नहीं कई प्रमाण है। अगर हम बात करें तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू आज के समय में बलरामपुर जनपद में बड़ी हैसियत रखते हैं। और हैसियत ही नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि जिला अध्यक्ष जो इस बार भाजपा के बने हैं, उनको बनवाने में भी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का काफी रुचि रही है, काफी इंटरेस्ट रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसके यहाँ सर्वसम्मति से सारे निर्णय लिए जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी राजनीति करनी हो, कोई कितना बड़ा भी अपने आप को नेता क्यों ना कहता हो, लेकिन उसे धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के पास आना ही पड़ता है। कारण क्या है, आखिर लोग क्यों जाना चाहते हैं इस नेता के पास? तो आपको बता दें कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, जिन्होंने 2020 में सहने सहने राजनीति में
एंट्री किया, प्रवेश किया, काम करना शुरू किया, वो आदमी आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सबसे खासम खास है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में देवी पाटन मंदिर है। देवी पाटन मंदिर योगी आदित्यनाथ का अपना मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में है। अगर आप लखनऊ के यूपी दर्शन पार्क में गए होंगे तो आपने वहां पर देवी पाटन मंदिर का भी मॉडल देखा होगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के इस पीठ का बहुत ज्यादा प्रभाव कुल मिलाकर के पूरे क्षेत्र में है और हर जगह है। वहीं पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू कुंवर इन पे बड़ी कृपा बरस रही है। योगी आदित्यनाथ को धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू बहुत अच्छे लगते हैं। आपको बता दें कि जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू अभी हाल ही के एक कार्यक्रम में, जो कि एक स्वयंसेवी कार्यक्रम था, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, उस कार्यक्रम में जो गुरु गोरखनाथ ट्रस्ट के द्वारा हो रहा था, उसमें जिस प्रकार से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का परिचय योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले से कराया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। उस पूरी सभा में अनेक मंत्री और बड़े कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित थे। उसी मंच पर दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे। आपको बता दें कि यूं तो कईयों का सम्मान वहां पर हुआ, लेकिन जब धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू मंच पर चढ़ने लगे तब योगी आदित्यनाथ जी ने दत्तात्रेय होसबोले को उनके बारे में बताया। जब वो मंच पर चढ़ चुके थे तब बताया, और जब उनको सम्मानित किया गया तो एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी ने दत्तात्रेय होसबोले से धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू के बारे में बताया और परिचय कराया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नगर पालिका परिषद अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू का परिचय दत्तात्रेय होसबोले यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत के बाद सबसे बड़े अधिकारी से करा रहे हैं। इससे यह पता लगता है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू योगी आदित्यनाथ के कितने प्रिय हैं, और जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू आज हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं, ये अपने आप में बेमिसाल है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में अगर आपको राजनीति करनी है तो धीरू को बर्दाश्त में जाना ही पड़ेगा, धीरू से बात करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू अब धुरी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर के। देखते हैं और कितना आगे परिवर्तन आता है। अगर कुछ ऐसी नई चीजें आती हैं तो हम आपको और बताएंगे। देखते रहिए शिव द्विवेदी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।